बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 17 है आज बेटा हमारा, और हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। और उसका जो आज हमने टॉपिक पढ़ने हैं वो इनपुट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट को हम काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम में यूज़ कर चुके हैं, इसलिए आप इससे काफ़ी फेमिलियर हैं, लेकिन इनपुट स्टेटमेंट जो है वो अभी तक हमने किसी भी प्रोग्राम में यूज़ नहीं की। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इनको डिटेल में हम देख लेते हैं। इनपुट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू इनपुट डाटा फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी? जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसके दौरान हम डाटा को इंटर करने के लिए कर सकेंगे प्रोग्राम के अंदर। अभी तक आपने देखा हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए, हम प्रोग्राम में डाटा पहले से ही इंटर करते थे। हमने कोई वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो हम उसको वैल्यू पहले ही दे देते थे। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्राम में की ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इसको स्पेसिफाई करने के दो हमारे पास सिंटैक्स हैं, इनपुट सेमीकोलन प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, मतलब कि जो वैल्यू हमने वहाँ पे लिखनी है कि यूज़र को कहना है कौन सी वैल्यू इंटर करें वो देंगे, और उसके बाद कॉमा से लिस्ट ऑफ वेरिएबल, और फिर वो वेरिएबल लिख देंगे जिस पे हमने वैल्यू को सेव करवाना है। इसी तरह इनपुट सेमीकोलन और उसके बाद प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट। ये जब आपको प्रैक्टिकल में सेंटेंस लिखे आपको समझ आ जाएगा। प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट बेसिकली वो स्टेटमेंट होती है जो कि यूज़र को बताती है कि कौन सी वैल्यू इंटर करनी है आपने। फर्ज करें कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें तो हम यहाँ लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ आगे वो वेरिएबल स्पेसिफाई करेंगे जिसमें जब यूज़र वैल्यू इंटर करेगा तो उनमें सेव होगा। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट इज द मैसेज दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू एक्सेस द यूज़र टू इनपुट द करेक्ट डाटा। देखिए वही बात के प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट जो है वो मैसेज होगा जो यूज़र को बताएगा कि वो करेक्ट डाटा जो है ना वो इंटर करे। वी कैन स्पेसिफाई मोर देन वन वेरिएबल इन अ सिंगल इनपुट स्टेटमेंट। एक सिंगल इनपुट स्टेटमेंट में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द वैल्यू इंटर्ड बाय द यूज़र, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा और वैल्यू जो है वो यूज़र इंटर करेगा, आर असाइन टू द क्रॉस पेंडिंग वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर लिस्टेड। तो क्या होगा कि अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर रखी हैं, जैसे कि हम इसको देखें, अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे रखे हैं ए बी सी डी, तो जिस तरह वैल्यू यूज़र असाइन करता जाएगा, यूज़र ने पहले 5 दिया वो ए में आएगा, फिर 3 दिया वो बी में आएगा, फिर 9 दिया वो सी में आएगा। सीक्वेंस के हिसाब से ही वैल्यू जो है ना वो हमारी सेव होती जाएंगी। द नंबर ऑफ डाटा आइटम सप्लाइड बाय द यूजर मस्ट बी द सेम एज द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द लिस्ट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि डाटा आइटम हमारे वेरिएबल, जैसे कि रीड में हमारे जितने वेरिएबल्स हैं उनको मैच करना चाहिए था डाटा के एलिमेंट के साथ। अगर वो नहीं होंगे तो एरर रहेगा। तो ये भी यही कह रहा है कि जो हम डाटा आइटम सप्लाई कर रहे हैं वो मस्ट भी हमारे मैच हो द सेम नंबर ऑफ द वेरिएबल्स, कि उतने वेरिएबल्स के साथ मैच कर रहे हो। मीन्स कि यहाँ पे आपने वेरिएबल लिखे 1 2 3, फर्ज करेंगे ये वेरिएबल है, कोमा एक वेरिएबल है, स्प्रेडेड एक वेरिएबल है, लिस्ट एक वेरिएबल है, ऑफ एक वेरिएबल है, और वेरिएबल्स भी एक वेरिएबल। तो 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स है हमारे पास। लेकिन जब आप उसको वैल्यूज प्रोवाइड करते हो, आप उसको 3 वैल्यूज प्रोवाइड करते हो या आप उसको 7 वैल्यूज प्रोवाइड करते हो, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम करेगा। द टाइप ऑफ ईच आइटम इनपुट मस्ट एग्री विद द टाइप ऑफ, ये भी हमने बात लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि जो डाटा टाइप्स हैं वो भी हमारी सेम होनी चाहिए। जिस टाइप का हमारा वेरिएबल है उसी टाइप का हमने डाटा भी इंटर करना है। व्हेन अ सेमीकोलन इज यूज्ड टू सेपरेट द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वेरिएबल एज द सिंटैक्स, फर्स्ट सिंटैक्स द क्वेश्चन मार्क फेस। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? देखिए अब इन दोनों सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे एक सेमीकोलन यूज हो रहा है और यहाँ पे कॉमा यूज हो रहा है। अगर हम सेमीकोलन प्लेस करेंगे तो जो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, तो वहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा आगे स्ट्रिंग के बाद, और अगर हम कॉमा करते हैं तो वहां क्वेश्चन मार्क जो है वो नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क अपीयर्स एट द एंड ऑफ द प्रॉम्प्ट स्क्रीन, के क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आएगा। दिस क्वेश्चन मार्क कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग द कॉमा एज द सेकंड सिंटैक्स इंस्टेड ऑफ द सेमीकोलन। अगर हम कॉमा यूज करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन मार्क जो है वो अपीयर नहीं होगा। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो रहा है हमारे पास, ऊपर रिमार्क्स दे दिया लाइन नंबर 20 पे, इनपुट इंटर द रेडियस ऑफ द। अब देखें ये सिंटैक्स यूज हो रहा है, इनपुट एज ए इनपुट आ गया। अब जो हमारे पास वैल्यू थी ये वाली प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग वाली, अब ये देखें यहाँ स्पेसिफाई किया है इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये यूजर को बता रहा है कि आपने रेडियस ऑफ सर्कल जो है ना वो इंटर करना है, और यहाँ पे इसने ना सेमीकोलन भी नहीं लगाया, सेमीकोलन यहाँ उसने प्लेस नहीं किया, और ये एज इट इज प्रिंट आउट हो जाए। ग्रेटर का साइन देखिए, आप ये ग्रेटर का साइन प्रिंट हो रहा है, और आगे ये वेरिएबल प्रोवाइड किया रेडियस, जिसमें हमने वैल्यू सेव करनी है, और आगे एक्सप्लेनेशन मार्क है, यानी कि ये सिंगल % वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद हमने कैलकुलेशन करी, 30 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू
टू स्टैरिक 3.14, उसका फार्मूला इंप्लीमेंट कर दिया और ये वैल्यू जो यूज़र इंटर करेगा वो रेडियस में आएगी और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और प्रिंट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू रिजल्ट। अब क्या हुआ कि जब हमने रन किया प्रोग्राम को तो ये लाइन हमें जनरेट होकर आई, देखिए ये सेम लाइन है, इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल और ग्रेटर देन, इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल और ग्रेटर देन, ठीक है। और अब यूजर ने वैल्यू इंटर करी 2.75, अब ये 2.75 जो है वो कहाँ असाइन हुई, रेडियस को यहाँ वेरिएबल में असाइन हुई, और फिर ये कैलकुलेशन होने के बाद हमारे पास रिजल्ट जनरेट होगा। यह प्रैक्टिकल में परफॉर्म करके देख लेंगे, बाकी आपको वहाँ और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। इनपुट स्टेटमेंट, व्हेन द इनपुट स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, के जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट आएगी, द प्रोग्राम हेड्स मीन्स कि प्रोग्राम जो है ना वो रुक जाएगा। द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इज डिस्प्लेड, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग जो डिस्प्ले होगी जब ये प्रोग्राम रन होगा, जैसे ही इनपुट स्टेटमेंट आएगी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है रुक जाएगी और ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग जो है हमें डिस्प्ले होगी, सिर्फ ये वाली लाइन। जब हम वैल्यू इंटर करके जैसे ही इंटर करेंगे, वैल्यू इंटर करेंगे 2.75 इंटर करेंगे, फिर हमारा बाकी का प्रोग्राम जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। स्ट्रिंग डेट इनपुट टू आ इनपुट स्टेटमेंट, कि जो स्ट्रिंग हम इनपुट करेंगे इनपुट स्टेटमेंट को, नीड्स नॉट टू साउंडेड बाय द कोटेशन मार्क्स अनलेस दे कंटेन द, अच्छा वही बात है कि इनपुट में जो हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं उसको आप कोटेशन मार्क्स से बेशक वो साउंडेड ना करें तब तक जब तक कि उसमें कॉमा या सेमीकोलन या ब्लैंक स्पेसेस ना हो। लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जो भी स्ट्रिंग लिखें उसे कोटेशंस में इंक्लोज करें। क्यों? क्योंकि ये पुरानी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो न्यू लैंग्वेजेस जो हैं वहाँ पे हमें करना लाजमी होता है। ये जस्ट आपकी लर्निंग है, इसके बाद आप जो इससे बेहतर लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे उनमें हम डबल कोटेशंस को यूज़ करते हैं, कंपलसरी यूज़ करते हैं, इसलिए आप इस लाइन को इग्नोर करें और कंपलसरी कोटेशंस यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट को हमने मल्टीपल टाइम यूज़ किया तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपने क्या करना है, यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट को पढ़े। दिस स्टेटमेंट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्टेटमेंट इन बेसिक्स, ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम इन बेसिक्स यूज द प्रिंट स्टेटमेंट। बेसिक काम क्या है इसका, प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम लोग डाटा प्रिंट करते हैं, जो कि अभी हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स में काफ़ी दफ़ा डाटा को प्रिंट आउट करके देखा है। सिंटैक्स क्या है, प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, प्रिंट लिख के हम लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं और वो उनको प्रिंट आउट कर देता है। या हम क्वेश्चन मार्क लिख के भी लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन दे सकते हैं, तब भी प्रिंट वो कर देता है। लेकिन इसका बेस्ट अप्रोच क्या है, प्रिंट लिखें और आगे एक्सप्रेशन या आप लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर दें। इसको आप रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे सारी वो डिटेल दी हुई है। प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम में क्या है, देखें ये सारा प्रोग्राम वैसे ही है जैसे हम अब तक करते हैं। अब क्या हो रहा है, प्रिंट $A, $B, A, $B, $C, $D, $E, कि हमने सेमीकोलन की बेस पे प्रिंट कर लिया। हमने अभी तक जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करी, हमने सिंगल वैल्यू को प्रिंट आउट कर रहे थे, या मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट आउट हो रही हैं। ये सेमीकोलन की बेस पे हो रही हैं और ये कोमा की बेस पे हो रही हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखें जब इसको रन किया तो ये क्या है, ये सेमीकोलन मीन्स कि बीच में स्पेसेस जो थी उसने इंक्लूड नहीं करी, कोई भी स्पेस नहीं है, इकट्ठा आ गया टेक्स्ट। और कॉमा मीन्स क्या है कि बीच में स्पेस आएगी, टैब आएगा। ये डिफरेंस है इसके अंदर छोटा सा। बाकी हम इन्हीं प्रोग्राम्स को अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। ये एक और दूसरा प्रोग्राम है, इसको आप खुद कीजिएगा, मैं आपको ये वाला प्रोग्राम जो है ना वो रन करके दिखाऊंगा। बाकी प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं और उसको कर लेते हैं हम लोग। बेटा आज के प्रैक्टिकल में हमने पेज, आपके बुक का पेज नंबर 35 पे जो प्रोग्राम दिया हुआ है इनपुट स्टेटमेंट का, उसको रन करके देखना है। तो मैं उसको राइट कर लेता हूँ। राइट करने के लिए हम लोग ने क्या करना है, ऑटो की कमांड रन करनी है। क्यों? क्योंकि हमने इसको इंडेक्स मोड में लिखना है। ऑटो प्रोग्राम, रिमार्क्स वाली स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। हम 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 20 की पहली स्टेटमेंट है इनपुट और कोटेशंस, और हमने लिखना है इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और उसने उसके बाद ग्रेटर का साइन लगाया हुआ है। एज इट इज मैं आपकी बुक वाला प्रोग्राम लिख रहा हूँ और हमने कोटेशंस को क्लोज कर दिया। अब कोमा डाल के अब हमने वो वेरिएबल देना है जिसमें उसने वैल्यूज को इंटर करना है। तो हम लिख लेते हैं RADIUS रेडियस, और इसको मैं रख रहा हूँ टाइप कौन सी, सिंगल % क्योंकि इसमें वैल्यू बड़ी सेव होगी। नेक्स्ट लाइन नंबर 20 पे आए और यहाँ पे हमने लिखना है सर्कमफेरेंस लिखा है उसने, और आगे हैश लगा के उसने आगे कैलकुलेशन परफॉर्म किया। तो उसको मैं वेरिएबल को शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं CIR जस्ट सर्कमफेरेंस के लिए लिख रहा हूँ। आप वेरिएबल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं वैसे। और इसके साथ हमने लगाना है हैश का साइन, डबल % में इसको लेके जाना है, जो कि Shift 3 से हमने हैश लगाया, इक्वल का साइन, और फिर हमने का फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय हमारा स्टैरिक से आता है, और ये पाई की वैल्यू 3.14, और स्टैरिक मीन्स मल्टीप्लाई, और हमारा जो ये वाला जो हमारे वेरिएबल हमने लिया है रेडियस, हम इसको ये प्रोवाइड करेंगे RADIUS रेडियस और सिंगल %।
लाइन नंबर 30 जो कि प्रोग्राम आपकी बुक पे लाइन नंबर 40 है, उसके बाद लिखेंगे हम प्रिंट कोटेशंस सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू और कोटेशंस क्लोज सेमीकोलन। अब उसके बाद हम वो वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे जिसमें रिजल्ट सेव हो रहा है। अब आपकी बुक पे पूरा सर्कमफेरेंस हैश लिखा है, लेकिन हमने यहाँ वेरिएबल क्या लिया है, मैंने इसलिए चेंज किया ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए। कोटेशंस के अंदर सर्कमफेरेंस लिखा है, ये वेरिएबल नहीं है, ये एज इट इज कोटेशन प्रिंट आउट हो जाएगी यहाँ तक, और रिजल्ट जो है वो यहाँ से आएगा। तो वो हमारे पास कौन सी है, CIR का वेरिएबल हमने लिया था, तो CIR और हैश का साइन आगे लगाते हैं और इंटर प्रेस करके प्रोग्राम को एंड करते हैं, और करने के बाद Ctrl+C प्रेस करेंगे तो इस इन्वायरमेंट से बाहर निकलेगा। ये प्रोग्राम हमारा ओके हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमने पढ़ा था कि इनपुट स्टेटमेंट पहले ये चलेगी और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी और हमसे वो वैल्यू मांग देगा। तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा, देखें आप क्या हुआ, ये हमारे पास लाइन जो है वो प्रिंट आउट होकर आ गई, और इसको हमने क्या पढ़ा था, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग आ गई। और देखें यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो हमारे पास यहाँ वो हमने सेमीकोलन नहीं प्लेस किया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। अब वो हमसे मांग रहा है वैल्यू, तो वैल्यू आपकी बुक में जो दी हुई है मैं वही दे लेता हूँ, और वो थी 2.7। तो 2.7 अभी तक क्या हुआ है हमारा प्रोग्राम जो है वो इस लाइन को रन करके वेट कर रहा है कि वैल्यू आए। जैसे ही वैल्यू लिख के मैं इंटर करूंगा तो ये बाकी एक कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी। इंटर करते हैं, इंटर किया, देखें सर्कमफेरेंस कौन सा, ये आया, सर्कमफेरेंस इज इक्वल एज इट इज प्रिंट हुआ, और CIR में जो रिजल्ट था वो हमारा जनरेट होगा आगे 16.95। अभी डबल % था, तो देखें पूरा रिजल्ट जो है हमारे पास जनरेट होकर आ रहा है। तो क्विकली मैं आप लोगों को क्वेश्चन मार्क वाला भी बताता हूँ कैसे होगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क देखिए, इनपुट और इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और यहाँ हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अब क्या होगा, अब जैसे ही लाइन रन होगी तो हमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा आगे, RADIUS और एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा, और इसको बस यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि हमने इसी लाइन को चेक करना है, तो इसको मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ और Ctrl+C। और जब इसको रन करेंगे हम लोग, देखें अब क्या हुआ है, हमारे पास सेमीकोलन ही प्रिंट हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलें इसको दोबारा देखते हैं। सर्कमफेरेंस 0, ऑटो, स्क्रीन साफ कर लेते हैं थोड़ी सी, और Ctrl+C और CLS कमांड करी और उसको वॉश कर लिया, ऑटो रन किया, और उसके बाद हमने लिखा इनपुट इंटर द रेडियस, और इसको क्लोज, यहाँ पर स्ट्रिंग को क्लोज की के अंदर हमने सेमीकोलन लगाना है और इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे RADIUS इंटर किया और एंड, और Ctrl+C रन। सेमीकोलन यहाँ पे नहीं आ रहा, दरअसल हमारी बुक में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, हमारी बुक में काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हैं, तो मे बी ये कोई मिस्टेक की वजह से, और ये लैंग्वेज इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब ये कहीं पे भी यूज़ में नहीं है, जैसे आप लोगों को ही पढ़ाई जा रही है, इसको ऑपरेशनली कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जाता। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक इसमें हैं, तो इसको इग्नोर करते हैं। बाकी हमने प्रोग्राम रन करके देख लिया, तो उसका रिजल्ट जो था वो जनरेट हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो मैं आपको प्रैक्टिकल और काम करवा रहा हूँ इसको साथ साथ प्रिपेयर करते जाइएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।